हो सुखदेव भगवान की। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड, उल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्सव देवीलाल महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करना आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में गुरुदेव परम आनंद के बारे में हमें अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। परम आनंद, आनंद हर जगह है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी हर पल आनंद के लिए कर्म करता है। हर एक को आनंद चाहिए। आनंद बहुत तरह के हैं। एक तो विषय भोगों का आनंद, आंखों से आनंद, कानों से आनंद, वाणी से आनंद, भोजन में आनंद, यात्रा में आनंद, तीर्थ यात्रा में आनंद, बहुत तरह का आनंद है। परंतु परम आनंद किसे कहते हैं? जो भगवान के प्रेम में आनंद मिलता है उसे परम आनंद कहते हैं। जो आनंद अपने आत्मा में प्राप्त होती है, जो आनंद हम अपने हृदय में अनुभूत करते हैं, और जो आनंद चिरस्थायी है उसे कहते परम आनंद। आज के प्रवचन में महाराज जी हमें फरमा रहे हैं परम आनंद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में ईश्वरीय आनंद, भगवत भार का आनंद, परम आनंद। महाराज फरमाते कि ईश्वर के चरणों में जब हमारा प्रेम हो जाता है तब हमारे अंदर से दुर्गुण, दुराचार, प्रमाद और दुर्व्यसन जैसे आसुरी संपदा का विनाश हो जाता है। ये आसुरी संपदा हमें दुख देती है। जब हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, गलत बोलेंगे, गलत व्यवहार करेंगे और आलसी रहेंगे, प्रमाद आ जाएगा, विचारों में हुए रहेंगे, इन बातों से हमारा जीवन दुखी हो जाता है। अगर हम जीवन में सद्गुणों को ले आए, मीठे वचन बोलना, अच्छा व्यवहार करना, परोपकारिता में रहना, संतोष में रहना और मधुर व्यवहार करना, सदाचारिता में रहना, इस प्रकार के अगर दैविक संपदा हम पाना चाहते हैं तो महाराज जी फरमाते ईश्वर भक्ति करो। ईश्वर भक्ति क्या है? ईश्वर में प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, आस्था रखो, विश्वास रखो और मन को हमेशा उन्हीं के चिंतन में लगाए रखो। संसारिक बातों में समय ना व्यर्थ गवा कर केवल परमात्मा के चिंतन में, उनके गुण गाने में, उनके गुणों का मनन करने में, अपने अंदर उतारने में और अच्छे अच्छे ग्रंथों का पाठ करके उनके जो ज्ञान है
उस ज्ञान का चिंतन करने में, इसके अतिरिक्त सत्संग में अगर हम समय व्यतीत करते हैं तब हमें सदा के लिए परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जब हम संसारिक बातों में समय गंवा लेते हैं, मन को फंसा लेते हैं, तो मन बड़ा क्लेशित होता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि संसारिक संकल्पों को हटाकर हमें परमात्मा के ध्यान में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। रात्रि के समय विशेषकर जब हम परमात्मा का चिंतन करके विश्राम में जाते हैं, पूरी रात हमें ईश्वरीय शक्तियों का भास होता है। पूरी रात हमारी आनंद में बीती है और हमें दृश्य भी अलौकिक नजारों के दृश्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब परमात्मा की चिंतन करते हैं, परमात्मा को याद करके हम विश्राम में जाते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सात्विक हो जाती है। सात्विक बुद्धि से हमें अलौकिक नजारे देखने को मिलते हैं। पूरी रात हमारी आनंद में व्यतीत होती है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी अपने आप आंख खुल जाती है और भगवत चिंतन करने को दिल करता है। इससे हमें परम शांति की प्राप्ति होती है और प्रभु चरणों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति ये सब बढ़ने लगते हैं। तो मन इस आनंद को प्राप्त करके हर पल भगवान की तरफ खींचा रहता है और संसार से खींचा हमारा कम हो जाता है। तो परम शांति के लिए भगवत चिंतन, उनका ध्यान, और फरमाते हैं परम हमारा परम कर्तव्य है। जब जैसे हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में पूरा 1.5-2 घंटे हमारा भगवान के ख्यालों में बीतता है। सत्संग में पूरा टाइम भजन सुनने में या महाराज जी के श्रीमुख से निकले अनमोल वचनों को सुनने में हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम शांति मिलती है। यही कारण है कि हम बड़े चाव के साथ इस सत्संग में आते हैं और इसका पूरा लाभ उठाते हैं। सत्संग के बाद मन बड़ा आनंद रहता है। फिर अगले दिन के लिए, इन्हीं घड़ियों के लिए हम इंतजार करते हैं, सत्संग की घड़ी आए और हम उसका आनंद को प्राप्त करें। महाराज फरमाते हैं कि सत्संग करते करते हमारे अंदर ये भावना पक्की हो जाती है, परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हर कण कण में वो विराजमान है। ऐसी भावना से हमारे द्वारा दुराचार, पाप, कर्म नहीं हो पाता। जब परमात्मा के प्रति इस प्रकार हमारे अंदर भावना पैदा होते हैं तो दुष्कर्म से हमारा बचाव हो जाता है और हम परहित में पुण्य कर्म करने लगते हैं।
क्योंकि जब हमने अपने आप को साध लिया, पवित्र बना लिया, तो इस पवित्र मन के लेकर पवित्र आत्मा के साथ हमारे द्वारा हमेशा सत्कर्म ही हो, पुण्य कर्म ही हो। परमात्मा को सत्कर्म, पुण्य कर्म, निष्काम कर्म अति प्रिय है। ऐसे को परमात्मा हमेशा अपने दिव्य अविनाशी को प्रदान करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि संसार के कष्टों को करने वाले भगवान जब हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तब वे हमें चिर शांति और पराविद्या का दान देते हैं। चिर शांति, गुरु की प्रसन्नता, प्रभु की प्रसन्नता प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, अपने शिष्य को बहुत उच्च आत्म अवस्था का दान देते हैं। शिष्य को गुरु अपना स्वरूप बना देते हैं और सारे संसार में ऐसे शिष्य के द्वारा गुरु प्रकाश लाते हैं। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करना प्रत्येक मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है। महाराज जी फरमाते थे कि ईश्वर का ध्यान, गुरु का ध्यान सर्वोत्तम सेवा। आज मुझे एक दौरान लिखी हुई बहुत सारे पत्र मेरे हाथ लगे, करीब 500 के करीब पत्र थे। उनमें से गुरुदेव ने सब पत्र के पास रख लिए, 50-60 पत्र मेरे पास रह गए। उन्होंने कहते नहीं, ये पत्र मेरे को दे दो। ले लिए, गुरु की इच्छा। 50-60 पत्र आज मैं पढ़ रही थी। हर एक पत्र में गुरुदेव ने ये लिखा कि ध्यान भजन जीवन में कभी ना छोड़ना। सेवा के साथ साथ ध्यान भजन करोगे, तुम्हारा जीवन दिव्य बन जाएगा। प्रत्येक पत्र में महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद लिखा है। वह बड़ा पत्र पढ़ के बहुत गदगद हो रही थी। उनमें से एक तो पत्र बाद में आपको सुनाऊंगी गुरुदेव द्वारा। तो महाराज जी फरमाते हैं कि ध्यान करने से आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। आपकी आत्मा में एक निर्भय अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब ध्यान की एक झलक आपको आ जाती है, उस अवस्था में गुरुदेव आपको अपना सत्स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप दर्शाते हैं। उस दर्शन में इतनी शक्ति है कि आप आत्म रूप से निर्भय हो जाते हैं। और इस प्रकार की ईश्वर के दान से आपके अंदर स्थिरता आती है, वीरता आती है, गंभीरता आती है और ईश्वर की स्वाभाविक कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है ध्यान से। तभी महाराज जी हमेशा प्रत्येक भगत को ध्यान के लिए आज्ञा करते थे। चित प्रति ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने से ही आपका कल्याण संभव है। कहते हैं अस्त्र शस्त्र के द्वारा
दूसरों की प्रति हिंसा करने वाला वीर नहीं कहलाता। वीर पुरुष वह है जो अपने ऊपर आपत्ति काल में भक्त प्रहलाद की तरह अपने सिद्धांतों पे रहता है, अपने कर्तव्यों में निष्ठावान रहता है और दृढ़ता से अपने पद पर डटा रहता है। जरा सा भी उसे भय नहीं लगती। प्रहलाद के ऊपर कितने कष्ट आए, परंतु हर कष्ट को प्रहलाद ने कष्ट का मुकाबला किया। जैसे जहरीले सांपों के बीच में डाल दिया, अग्नि से तपता हुआ खंभे से चिपका दिया, पहाड़ से गिरा दिया। कितने कष्ट आए प्रहलाद के जीवन में, परंतु उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, वह अपने सिद्धांत से डगमगाया नहीं। पिता को यही नहीं कहा कि मेरे अन्नदाता तुम हो, यही कहता रहा पिता मेरे अन्नदाता तो मेरे विष्णु भगवान है। हर पल विष्णु भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी। कहते हैं प्रभु के साथ जब हमारे अंदर एक आत्मिक प्रेम पैदा हो जाती है, तब भगवान का दास उसकी सत्ता में विश्वास रखता है, उसकी सत्ता में भरोसा रखता है और उसके नाम की नीति को और दृढ़ करने लगता है। फिर उसके द्वारा कोई पाप नहीं होता। जो भगवान का अटूट भगत है, यानी कि जो भगवान के साथ ऐसा प्रेम करता है जैसा प्रेम वो अपनी आत्मा से करता है। भगवान के साथ जब भगत की एक आत्मिक प्रेम हो जाता है, तब वह चलते फिरते उठते खाते पीते उसी का नाम लेता रहता है, उसी के गुण गाता रहता है और हर समय उसी के ध्यान में रहता है। जिस प्रकार ब्रिजवासी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गुणों का हर पल कीर्तन करती थी, भगवान को हर पल याद करती थी, गौवे चराने में, दूध दोहने में, घर के कार्य करने में, हर प्रकार कृष्ण 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 उसी कृष्ण के नाम जपती रहती थी और प्रत्येक गोपियां कृष्ण में हो जाती थी। इतना कृष्ण में हो जाती थी क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान के प्रति एक आत्मीयता रखा। ये भगवान हमारे आत्मा के मालिक है। इसी प्रकार जब हम गुरु के चरणों के प्रति एक आत्मीयता रखते हैं, भाई गुरुदेव हमारे आत्मा के मालिक है, हमारी आत्मा उनके चरणों से जुड़ी हुई है, हमारे अंदर गुरुदेव के प्रति अथाह श्रद्धा भक्ति प्रेम निष्ठा जागृत हुई। उसके बल हर पल हमारा ध्यान गुरुदेव के चरणों में ही लगा रहता है और उससे हम प्रतिपल पुण्य कर्म करने लग सकते और गुरुदेव की प्रसन्नता को पाकर परम आनंदमय जीवन जीने लगते हैं। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है, जो गौओं का दूध होते हैं, धान आदि कूटते हैं, दही बिलोते हैं, आंगन लिपते हैं, बालकों को पल्ला में झुलाते, रोते हुए बच्चों को लोड़ी देते
घरों में जल छिड़कते, झाड़ू आदि नाना प्रकार के कार्य करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरे मुक्त स्वर से गुणानुवाद क्या करती थी। ऐसे ब्रिज वासिनी गोपियों का जीवन धन्य है, क्योंकि ऐसा जीवन ही भक्ति से ओतप्रोत। हमें भी अपने जीवन को इस प्रकार भक्ति से ओतप्रोत रखना चाहिए, तब हमारे मन में किसी के प्रति वैर भाव या अहित का भाव कभी भी नहीं आ सकता। जब स्वयं प्रेम में, भक्ति में डूबे रहेंगे तो अंदर से प्रेम ही निकलेगा। और जो तामसिक विचार दूसरों को कष्ट पहुंचाने के विचार स्वयं में खत्म हो जाते हैं। उल्टा कोई आपके प्रति गलत विचार रखता है, गलत व्यवहार करता है, आपके हृदय में उसके लिए दया आती है। आप कोशिश करते हैं कि मैं इसे थोड़ा सुधार दूं, कुछ सत्संग करूं, इसको समझाऊं। ऐसे एक उच्च विचार आपके अंदर आते हैं। आगे महाराज जी बताते हैं, भक्त रूप का दृष्टांत देते हुए भाई फरमाते हैं, भक्त रूप ने गुरु के बताए हुए साधनों को बड़े आदर से अपनाया, जिसके फलस्वरूप भक्त प्रहलाद को, भक्त रूप को 6 मास में भगवान के दर्शन हो गए। ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि आक्षेप भरे वचनों ने ध्रुव के हृदय में तार के समान भाव जैसा काम किया। तो सुरुचि ने ध्रुव को कहा कि तुम तो सौतेली माँ के पुत्र हो, तुम इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं हो। ध्रुव को हृदय में बहुत आघात पहुंची। रोता रोता वो अपनी माता सुनीति के पास गया। माता ने बहुत प्यार से बच्चे को समझाया कि बेटा, सबके पिता तो भगवान विष्णु है, तुम विष्णु की पूजा करो। ध्रुव ने पूछा, माँ कैसे करूं, इस प्रकार करूं? तब माता ने नारद जी की तरफ इशारा किया, पुत्र को कहा कि जाओ बेटा, नारद जी के पास जाओ, जाकर साधन सीखो परमात्मा के प्राप्ति का। ध्रुव नारद जी के चरणों में गया, बड़ी श्रद्धा से साधना सीखकर जब तब ध्यान में पूर्ण समर्पित हो गया, पूर्ण संलग्न हो गया। और इसके फलस्वरूप जब निष्ठा के साथ ध्रुव ने भगवान की आराधना की, भगवान विष्णु साक्षात दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और उसको दर्शन दिए। उस दर्शन से ध्रुव को परम पद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार नारद जी को उपदेश पाकर प्रहलाद ने निष्काम भाव से भक्ति करके उत्तम पद, परम पद प्राप्त किया। इस पद में परम आनंद ही आनंद। इसका मतलब महाराज जी क्या समझाते हैं? परम पद पाने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए और हर पल प्रभु के चिंतन में रहना चाहिए। रात्रि विश्राम से पहले
अवश्य गुरुदेव के स्थान में बैठे, उसके बाद विश्राम करे। पूरी रात हमारी दिव्यता में गुजरी और इसके अतिरिक्त निष्काम कर्म, परम शांति के लिए ध्यान योग और निष्काम कर्म, दो मंत्र हम अपने जीवन में प्राप्त कर ले तो परम शांति हमसे दूर नहीं, परम शांति मिलती है आत्मा में। आत्मिक शांति चिरस्थायी है, वही परम शांति। इसके अतिरिक्त संसार के विषय भोगों में परम शांति नहीं है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, मन उबक जाता है। आंखों से कोई चीज देखते हैं, देखते देखते कुछ समय बाद मन उबक जाता है। कानों से सुनते सुनते मन उबक जाता है। कोई स्वाद पदार्थ हमारे आगे आते हैं, आरंभ में कुछ आनंद मिलता है, बाद में कुछ पदार्थ से मन उबक जाता है, क्योंकि संसारिक वस्तुएं नाशपानी, चिर सुख शांति देने वाली नहीं है। एक बार भी आपको आत्मा में एक झलक आ जाए भगवत के दिव्य स्वरूप के, आपकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आनंद में हो जाती है। भगवान के दर्शन में इतना भाव है कि उनके दर्शन करते ही जीव उनके प्रेम में विभोर हो जाता है। हर पल फिर उसे वही नजर आती है। जिस समय आपके अंदर भावना आ जाएगी, भावना ने आप बोध, एक तो विचार आता है, एक बोध होता है, अनुभव कि मेरे गुरु संसार में सबसे बड़े, मेरे गुरु मेरे भगवान है, हर पल वो मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद हाथ मेरे सिर पर है। फिर आपको एक अभय निर्भय आनंद व्यवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, यह प्रत्यक्ष करके देखना। परंतु ये बोध तब होता है जब आपका अंतकरण शुद्ध होता है, आपके अंतकरण में किसी के प्रति कोई बैर नहीं। आप किसी को कुछ गलत नजर आती है, आप समझाते हो एक ही भावना से कि इसको, इसके अंदर के विकार खत्म हो जाए, उसके प्रति वैर भाव नहीं आती। आप जिस प्रकार गुरु शिष्य का कल्याण करते हैं, शिष्य का कल्याण करने के लिए गुरु शाम दाम दंड भेद कई नीति अपनाते हैं। शिष्य को प्यार भी करेंगे, डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, आशीर्वाद भी देंगे, सेवा भी देंगे, रक्षा भी करेंगे, शिष्य के कष्टों को भी हरेंगे और शिष्य के विकारों को हटाने के लिए दाढ़ेंगे भी उसको। अगर शिष्य मिट्टी की तरह बन जाता है, यानी कि तन मन धन से समर्पित हो जाता है और मन वचन कर्म से एक हो जाता है, फिर तो गुरु उस शिष्य को पूर्ण करके अपना स्वरूप बनाता है। जिस प्रकार सुनारा क्या करता है, सोने को कूट कूट के थाली में डालता है, ओट निकालता है, चमक आती सोने, उसका गहने बनते हैं, गहने भगवान को पहनाते हैं। कुम्हार मिट्टी को कूट कूट के घड़ा बनाता है, आग में तपाता है, मिट्टी कुछ नहीं बोलती और एक दिन पक के तैयार हो जाती है। मटका पानी रखते हैं हम लोग, वो पानी पीते हैं, इतनी शीतलता मिलती है। तो जिसके अंदर सहनशीलता है और गुरु के तपाने पर भी जो
डगमगाता नहीं है, शुरू से पूर्ण अपनी शक्तियों का अधिकारी बना देते, उसको अपना पूर्ण स्वरूप दे देते हैं। जिस प्रकार मुल्कराज प्रभु जी को रामलाल प्रभु जी की सारी शक्तियां मिली और हमारे गुरुदेव को मुल्कराज प्रभु जी की सभी शक्तियां मिली, सिद्धि मिली, आज तीनों को हम भगवान के रूप से पूछते हैं। भगवान का मतलब जो अड़ कण कण में व्याप्त है, रोम रोम में व्याप्त है, आपके अंतर आत्मा में विराजमान है। फूलों की खुशबू में विराजमान है, फूलों की सुंदरता में विराजमान है, पक्षियों की मधुर वाणी में विराजमान, फलों के मधुर स्वाद में विराजमान, पानी के शीतलता में विराजमान है। यानी कि जो भगवान ब्रह्म रूप है, वही भगवान केवल वही शक्ति है और कोई शक्ति नहीं मिला हुआ, वो भगवान का साकार स्वरूप आपके गुरु। तो गुरु को अपने अंतःपटल में उतारो, उनको भगवान के रूप में, अपना भगवान, आत्मा का भगवान रूप में मानो, फिर परम शांति, परम आनंद आपसे दूर नहीं। आगे भगवान कहते हैं कि ध्रुव की भक्ति का प्रभाव देखिए, जहरीले सर्प के विष अग्नि की लपेटें ध्रुव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। इसीलिए आप जितना भक्ति करोगे, आपके ऊपर एक रक्षा कवच आ जाएगी। वो कवच अंदर कोई आक्रमण नहीं हो सकता। भक्ति में इतनी शक्ति, इसलिए हमें प्रभु भक्ति करना चाहिए। कहते कि प्रभु नाम और रूप को याद करते हमें सब कर्म करना चाहिए, सोते उठते बैठते चलते फिरते हर पल क्या करना, हमने प्रभु का नाम और रूप। निराकार प्रभु साकार रूप में गुरु होते हैं, इसलिए गुरु का नाम का रूप हर पल याद रख, वो आपके भगवान है, फिर आप सभी कष्टों से बचे रहो। आगे महाराज जी फरमाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बहुत सुंदर उपदेश दिया। क्या कि अर्जुन, जो भक्त मेरे परायण रहता है, यानी कि जो भक्त पूर्ण रूप से मन वचन कर्म से मुझ पर समर्पित होते हुए निष्काम कर्म करता है, यानी कि जो कर्म योगी होता है, तो मैं उसे परम पद दान प्रदान करता हूँ। देखो, और उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती। इसीलिए हमें हर पल भगवान का आश्रय लेकर कर्म करना चाहिए। कई लोग कुछ भी कर्म करते हुए कहते हैं कि ये मैंने करा, ये मेरे द्वारा हुआ, वह नहीं होता, ये कर्म नहीं होता। ये सब उसकी अज्ञानता है। एक बार हम सबको पता है,
हनुमान जी ने इतना भगवान राम की सेवा करी। लंका विजय की जो लीला थी भगवान की, उसमें हनुमान जी का बहुत अहम रोल रहा। उन्होंने बहुत एक अहम लीला रची हनुमान जी ने। तो लंका विजय के बाद हनुमान जी के मन में बात आ गई कि भाई मैं ना होता तो लंका कैसे विजय कर पाते भगवान, रावण कैसे मरता, माता वापिस कैसे आती, ऐसे विचार आ गए। भगवान ने भगत की इस बात को जानकर ऐसी लीला खेली कि लव कुश ने हनुमान जी को रस्सी से लपेट लिया। वो हनुमान जी जो हवा में उड़कर संजीवनी लाकर लक्ष्मण की प्राण की रक्षा करी, वही हनुमान जी छोटे छोटे बालकों से रस्सी में बंध गए। तब हनुमान जी बिल्कुल भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए, क्षमा मांगी। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, जो भक्त हर कार्यों में केवल मुझको ही देखता है, मेरे सहारा लेकर हर भक्त कार्य करता है, यानी कि जो भक्त हर पर मेरे परायण रहता है, मैं उसे परम पद, मोक्ष पद, आनंदमय पद का दान प्रदान करता हूँ। और आखिर में महाराज जी फरमाते हैं, प्रातः सायं दोनों समय नित्य कर्म करते हुए हमें पूजा पाठ, दान, जाप आदि करना चाहिए। और ये इस प्रकार के कार्य करते हुए श्रद्धा विश्वास पूर्ण रखते हुए करना चाहिए, तब उसका महान फल है। अंत में महाराज जी फरमाते हैं, श्रद्धा और आदर पूर्वक विश्वास के साथ जब हम नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो गुरुदेव की कृपा से हमें महान कल्याणकारी पद, जिसको मोक्ष पद कहते हैं, वो पद प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यानी कि बहुत आसानी से हम उस पद तक पहुंचने में सक्षम होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। समय हो गया, 7 बजने वाले हैं। अब हम चालीसा करेंगे, फिर प्रभु जी की आरती करेंगे। तो आज के प्रवचन का पूरा प्रवचन का सार एक ही है कि परम शांति, परम आनंद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल केवल प्रभु भक्ति, प्रभु का चिंतन, हर कार्य में उनके नाम रूपों को याद करना, ध्यान में बैठना और योग अभ्यास करना, तभी हम सदा सदा के लिए परम आनंद, परम शांति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोल सगुदेव